स्वामी जी, दोपहर के सेशन में आपने बताया कि बात करने से हम जल्दी हैक हो जाते हैं। थोड़ा प्रकाश डालें इस बात पे। ये जो बातचीत, कौन सी बातचीत की बात करी थी हमने कि जैसे फ्लो में लगे रहते हैं ना, इधर उधर की गपशप में, जैसे रिट्रीट में आए हुए हैं तो गपशप में लगे हुए हैं या कहीं और भी हैं, किसी फंक्शन में कहीं हैं और आप बातचीत में लग जाते हैं। आप अब बातचीत में एक फ़्लो में लग जाते हैं कि आपका पैटर्न होता है बातचीत करने का और एकदम फ़्लो में आप उस बातचीत में लग जाते हैं, उसी तरीके से आप बातचीत कर रहे हैं। इससे इसका मतलब क्या है कि आप हैक हो चुके हैं, अपने किसी मेंटल पैटर्न के ऐसे हैक हो चुके हैं, तभी तो वो सब आप कर रहे हैं ना। उस समय आप एक ख़ास फ्लो में ख़ास ढंग से बातचीत कर रहे हैं, ख़ास तरह से एक्टिविटी कर रहे हैं, ख़ास तरह से एक्शंस कर रहे हैं, मतलब किसी पैटर्न को आप फॉलो कर रहे हैं। वो पैटर्न ने आपको हैक किया हुआ है और वो आपको ऑपरेट कर रहा है। तो बातचीत के समय बेहोशी बहुत जल्दी आती है, बातचीत के समय में बेहोशी बहुत जल्दी आती है, वो पैटर्न थोड़ा जल्दी हैक करता है। हम उसी ढंग से बातचीत करते हैं जैसे कई बार फ्लो में करते हैं ना कि लोग, और हड़बड़ी में कर रहे हैं बातचीत या उसमें कर रहे हैं। तो ये एक ऐसी खतरनाक चीज़ है और हम दूसरों को कन्विंस करना चाहते हैं एक अलग तरीके से, है ना, एक अलग तरीके से हम कन्विंस करना चाहते हैं, अपने आप को हम स्टेबल करना चाहते हैं, कुछ साबित करना चाहते हैं या कुछ ऐसा। तो ये तरीका ऐसा है कि इससे ये रोबोटिक है तरीका, मतलब सबकॉन्शियस माइंड के कुछ पैटर्न्स हमें बड़ी आसानी से हैक करते हैं और हैक करने के बाद में वो जो पैटर्न्स हैं ना और मजबूत होते चलते हैं, मजबूत होते चलते हैं। इन पैटर्न्स को तोड़ना है, मजबूत नहीं करना है। उसमें ज़्यादा आसानी से होता है कि मनुष्य जो है ना बातचीत के सहारे ही अपने व्यक्तित्व को स्टेबल करता है ना। कोई एक व्यक्ति है, वो आपको जो साधारण लग रहा है और जब उससे बातचीत करते हैं और वो थोड़ी बातचीत में कुछ उसका प्रेजेंटेशन या कुछ ऐसा अच्छा रहता है या इन्फ्लुएंसेस थोड़े अच्छे रहते हैं तो आपको प्रभावी लगने लगता है, ठीक है ना। और यदि उसका प्रेजेंटेशन थोड़ा पुअर है या कुछ है तो वो आपको, जो आप सोच रहे थे कि ये कोई अच्छा बंदा दिख रहा है तो आप उसके बारे में धारणा बना लोगे, नहीं ऑर्डिनरी बंदा है। तो बातचीत के सहारे ही बहुत कुछ होता है। अपने व्यक्तित्व को जो है हम अपनी बातचीत के सहारे ही स्टेबल करने की कोशिश करते हैं। बातचीत में जो फ्लो आता है ना, वो फ्लो हैकिंग का फ्लो है, हमारे पैटर्न्स के हैकिंग का फ्लो है। तो बातचीत करते हुए बहुत होश में रहना चाहिए, कम बोलना चाहिए, धीमा बोलना चाहिए और बीच में गैप होना चाहिए ना, बीच में दो शब्दों के बीच में गैप होना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर होने चाहिए। इससे क्या है कि होश बना रहता है। होश यदि बना रहेगा तो फिर वो जो हैकिंग्स हैं, मतलब कहीं कुछ भी बोल जाना, कुछ भी कर देना, ये करना हो जाता है ना, फ्लो में जाने क्या क्या कह जाते हैं, वो सारी चीज़ें फिर कम होने लगती हैं, रिड्यूस होने लगती हैं। स्वामी जी, सभी संत अपरिग्रह की बात करते हैं, थोड़ा इस बारे में प्रकाश डालिए कि जरूरी क्यों है हमारे लिए अपरिग्रह। अपरिग्रह का अध्यात्म से क्या संबंध है इसका? अपरिग्रह का अर्थ क्या है? अपरिग्रह का अर्थ है कि उल्टी सीधी चीज़ें अपने पास न बटोरो, गैर जरूरी चीज़ें अपने पास न बटोरो। गैर जरूरी चीज़ों में क्या क्या आता है? सबसे बड़ी चीज़ गैर जरूरी चीज़ है अवधारणाएं। अपरिग्रह को यदि ठीक से समझना है तो गैर जरूरी चीज़ें हैं अवधारणाएं, बाकी तो फिजिकल और ये चीज़ें तो खैर कॉमन चीज़ें, इसमें का कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है। हालांकि जब इन चीज़ों के साथ भी था कि कम चीज़ें इकट्ठी की जाती थी, है ना, उपभोक्तावादी समाज नहीं था। पुराना समाज देखेंगे ना, उपभोक्तावादी समाज नहीं था। मतलब ये कि लोगों के पास घर हुआ करते थे, अब जो है उसमें बैठने के लिए उन्होंने मिट्टी का घर है, मिट्टी का एक चबूतरा बना दिया, थोड़ा चौड़ा बना दिया, उसमें किसी ने कोई बिछा के सो भी जाता था, उसी में बैठ भी जाते थे। और कुछ थोड़े बहुत बर्तन होते थे, थोड़ा कुछ होता था, वही मिट्टी के बर्तन या कुछ। तो उससे क्या होता था कि प्रकृति के साथ ज़्यादा छेड़खानी नहीं होती थी,
प्रकृति के साथ ज़्यादा छेड़खानी नहीं होती थी। वो भोक्तावादी समाज नहीं था, मतलब इकोनॉमी उस समय जो है ना, इकोनॉमी वो उतना महत्व नहीं रखती थी, जो अर्थशास्त्र और इसकी व्यवस्था इतना महत्व नहीं रखती थी। तो उससे क्या है कि प्रकृति समृद्ध रहा करती थी, और समृद्ध प्रकृति के बीच में रहने से बहुत सारी समस्याएं वैसे ही समाप्त हो जाती हैं। प्रकृति बहुत गौर से देखें तो उस समय पालनहार रही है, प्रकृति पालनहार है उस समय जो है बहुत अच्छी पालनहार रही, कि किसी के पास कुछ नहीं भी है ना तो कोई दिक्कत नहीं होती थी। कंद मूल फल फूल इतने ज़्यादा होते थे कि आराम से गुजर बसर हो जाता था, और जंगल जंगल ही जंगल थे। तो प्रकृति बहुत ज़्यादा देती थी और जनसंख्या बहुत कम थी। तो उस समय अपरिग्रह का यह अर्थ हुआ करता था। लेकिन अपरिग्रह का ठीक ठीक अर्थ हम देखने जाएं तो सबसे बड़ी चीज़ है कि उल्टी सीधी अवधारणाएं और गार्बेज, जो स्पिरिचुअल गार्बेज, जो जानकारियां हैं, व्यर्थ की जानकारियां बहुत सारी, वह नहीं होनी चाहिए। स्पिरिचुअल गार्बेज अभी की सबसे बड़ी समस्या है ना, बहुत ज़्यादा परिग्रह कर रखा है ना लोगों ने, जाने कहाँ 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 सुनते हैं, क्या क्या सुनते हैं, बहुत कुछ सुनते हैं और वह जो इकट्ठा करते रहते हैं। तो उससे क्या होता है कि मन में तरह तरह की दुविधा और संशय बढ़ जाते हैं। द्वंद्व के पार जाना है, द्वंद्व के पार जाना है, और द्वंद्व हम बढ़ा रहे हैं। तो अवधारणाओं का परिग्रह ही मूलतः परिग्रह है। अवधारणाओं के परिग्रह से बचना चाहिए। अगला प्रश्न किसका है? समझना पड़ेगा कि अवधारणाएं जो है वो क्या हैं, कैसे हम अवधारणाओं को बटोरते हैं, अवधारणाओं को हम कैसे बटोरते हैं। न जाने कितनी किस्म की अवधारणाएं होती हैं। स्वामी जी, जैसे 10 रात होता है या 13 होती है, ये 10 और 13 दिन का जो समय रखा जाता है, तो कुछ ऐसा मतलब समाज में ऐसा लोग बोलते हैं कि वो उतने जीव के अणुओं को, परमाणुओं को इकट्ठा होने में लगता है, इसलिए ये व्यवस्था ऐसी रखी गई है। तो ये हमारे परिग्रह से भी क्या रिलेटेड होता है कि हम जितनी चीज़ों को उपयोग में लाते हैं तो वो सब उनका आदान प्रदान होता है, तो वो वास्तव में सही बातें हैं क्या ये सब? 3 शारीरिक मृत्यु के बाद में तीसरे का कार्यक्रम होता है, या दशगात्र होता है, या 13वीं बोलते हैं, जिसे 3 किस्म का होता है ना, 3, 10, 13। तो ये इस प्रकार से है कि वैसे कॉमन मैन जो है 3 दिन में वापस उसका जन्म हो जाता है। जो कॉमन मैन है ना, उसका 3 दिन में फिर से जन्म हो जाता है, और इसलिए जो है वो तीसरे का कार्यक्रम करते हैं। और दशगात्र या त्रयोदशी में से कोई एक करते हैं। कुछ का विचार यह है कि 10 दिन में इसका जन्म हो जाएगा, कुछ का यह है कि 13 दिन में होगा। तो इस प्रकार से ये तिथियां तय की गई हैं कि इतने दिन में तो पुनर्जन्म उसका हो ही जाएगा, और वह अंतिम विदाई का भोज जैसा होता है ना, कि इसके बाद में लेना देना ख़त्म हो गया, उनका अगला जन्म हो गया। तो 10 दिन या फिर 13वीं का वो कार्यक्रम किया जाता है। ऐसे परिग्रह का क्या लेना देना है, या उसमें कुछ अणु हैं जो इकट्ठे होते हैं, या वो कुल बात यह है कि जिस आत्मा का फंसाव जितना ज़्यादा है, जितना ज़्यादा वो गुथी हुई है, वह बीइंग जो है जितनी ज़्यादा गुथी हुई है, उतना ज़्यादा समय लेगी वह फिर से जन्म लेने में, है ना। उसको या तो बहुत गुथी हुई है, या फिर जो है बहुत अच्छी सोल है, बहुत अच्छी सोल है, या बहुत ज़्यादा गुथी हुई सोल है, वो उतना ज़्यादा समय लेगी। और कॉमन मैन जो है वह उतनी जल्दी से जन्म लेता है। कॉमन मैन को जन्म लेने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। ज़्यादा समय किसको लगेगा, या तो बहुत अच्छी सोल है या बहुत बुरी सोल है। जैसे हिटलर है या रावण है, इसके पुनर्जन्म के लिए बहुत लंबा समय इनको इंतज़ार करना पड़ता है। आसान नहीं है मामला इनका जन्म का, बहुत मुश्किल होती है इनको फिर से जन्म लेने में। और या फिर कोई बहुत अच्छे सोल हैं जो लोगों का भला करते रहें, ये करते रहें, जो जाके हायर बींग्स बनेंगे।
तो इनका जन्म लेने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। कॉमन मैन को समय नहीं लगता, कॉमन मैन जो है बहुत जल्दी जन्म ले लेता है। अगला क्वेश्चन है। मैं जैसे ना कुछ सुन रही थी तो उसमें वो हीलर टाइप थी कुछ, तो कह रही थी कि मरने के बाद जैसे डायमेंशंस होती है, तो उसमें शी वाज लाइक कि आप जब जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं और जो मतलब या तो वहाँ पृथ्वी से जन्म लेके अपना पास हो चुके हैं या फिर और कुछ हायर बींग्स होते हैं। तो वो कहती है कि आप अपने हिसाब से जन्म ले सकते हो, मतलब हम चूज़ करते हैं कि मैं, क्योंकि मेरे कर्म ऐसे थे तो ये मेरा फादर होना चाहिए, अच्छा ये फादर ऐसा होगा, मदर ऐसा है, भाई बहन इतने होने चाहिए। तो क्या ये सब हम खुद प्री डिसाइड कर कर आते हैं, तो हमें क्रिब नहीं करना चाहिए? हाँ, ये चर्चा हमने आज दिन में भी करी ना कि हम अपना जन्म जो है खुद चुनते हैं। हम अपने जन्म का निर्धारण हम खुद करते हैं, हमारा खुद का क्रिएशन है। हम जन्म लेना चाहते हैं, हम मरना चाहते हैं, ठीक है ना। जन्म भी हम तय करते हैं, मृत्यु भी हम तय करते हैं। जन्म भी हम तय करते हैं और मृत्यु भी हम तय करते हैं। तो उसमें अब कर्म प्रारब्ध को जो भोगा जा रहा है, बेहोशी में कर्म तो कर लिया, बेहोशी में कर्म तो कर लिया है। अब कर्म कर लिया है, अब वहाँ पे जब मृत्यु के बाद में फिर उसको हम उसकी समीक्षा करते हैं, थोड़े होश के साथ में हम उसकी समीक्षा करते हैं, तब हमें यह लगता है कि यह जो है ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था, इसके साथ गड़बड़ हो गया। तो फिर जो है फिर अपना जन्म वापस उसी बीच में इसलिए करते हैं कि वो हिसाब किताब क्लियर कर लेंगे और उसके बाद में मुक्ति हो जाएगी। लेकिन फिर से जैसे जन्म लेते हैं तो फिर माया में फंस जाते हैं, सब भूल भाल जाते हैं। हालांकि वह जो लेन देन है कर्म प्रारब्ध का, उस बीच में जन्म तो ले लिया है, तो उस हिसाब से वो लेन देन चल रहा होता है, हिसाब किताब जो है क्लियर हो रहा होता है। तो ये हिसाब किताब जो है कर्म प्रारब्ध वाला, यह जो सामान्य आत्माएं हैं उनका सब चलता रहता है। जो साधना कर रही हैं तो वह उनमें एक विशिष्टता आती है। साधना करने से होश बढ़ता है और होश के साथ में कोई बीइंग है, वो होश के साथ में जन्म ले रही है, उसका होश बहुत ज़्यादा है। तो पहली बात तो होश के साथ में बहुत सारे कर्म प्रारब्ध तो वैसे ही डिजॉल्व हो चुके होते हैं, है ना, डिजॉल्व हो चुके रहते हैं। और फिर उसके जन्म के बाद में किस तरीके से वह डिजॉल्व होना चाहिए, उस पर उसका काम ज़्यादा अच्छा चलता है कि कर्म लेन देन बहुत शॉर्टकट में कैसे निपट जाएं, आसानी से कैसे निपट जाएं, साधना से कैसे निपटा लिए जाएं। और जो थोड़ा बहुत उसमें हिसाब किताब रहता है, जैसे कोई कर्म भोग है तो उसमें साधना के दौरान 90% या 95% प्रभाव उसका कम हो गया। अब हल्का फुल्का तो भोगना ही पड़ेगा, 2-4-5% भोगना पड़ेगा। तो जो 2-4-5% भोगना पड़ेगा उसके लिए जो है अपना जीवन चल रहा होता है और वो भोग लिया जाता है। तो साधना के माध्यम से कर्म प्रारब्ध जो है ना वो पूरा नहीं भोगना पड़ता, आंशिक रूप से भोगना पड़ता है, थोड़ा भोगना पड़ता है। और क्लिनजिंग के माध्यम से तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कर्म भोग हैं, उनको भोगने की जरूरत ही नहीं पड़ती, उसके हिसाब किताब की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब ये जो है चुनाव तो हमारा खुद का ही है ना, कि हिसाब किताब क्लियर करना है तो चुनाव तो खुद का ही रहता है ना, और वहाँ तो चुना जाता है। वही हम कह रहे थे कि कोई ऐसा बैठा नहीं है कि जो ये कहेगा कि इसका जन्म यहाँ होगा, इसका जन्म वहाँ होगा, फलाना होगा। जन्म हम खुद ही तय करते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि वहाँ पर जो हायर बीइंग्स हैं वो सहयोग करती हैं, कुछ गाइड करती हैं, कुछ सहयोग करती हैं कि ऐसा कर लो वैसा कर लो। तो हायर बीइंग्स रहती हैं, वो सपोर्ट करती हैं। स्वामी जी, घरों में हम जब रहते हैं तो बहुत हिंसा करनी पड़ती है। कभी चूहे बहुत हो जाते हैं, कॉकरोच हैं, तितलियाँ हैं, और हमको मजबूरी बस करना पड़ता है, हिंसा करनी पड़ती है। अब आध्यात्म से बहुत, मतलब पहले तो जब मैं अध्यात्म में नहीं थी तो बहुत गिल्ट होता था इन सब चीज़ों का। अध्यात्म में आई तो पता चला गिल्ट नहीं करना चाहिए। फिर मैंने उस गिल्ट को अलग करके एक्सेप्टेंस का भाव रखा कि हाँ चलो वो ज़रूरी था, हो गया। पर मैं यहाँ ये जानना चाहती हूँ कि ये तो मुझे पता है कि उन कर्मों का जो भोग है मुझे भोगना पड़ेगा, लेकिन क्या उनकी तीव्रता को घटाया कम किया जा सकता है क्या? साधना में तीव्रता घटती है, चाहे वो कैसा भी कर्म प्रारब्ध हो, कैसा भी कर्म प्रारब्ध हो उसकी तीव्रता घट जाती है।
उसका भोग जो है आंशिक ही भोगना पड़ता है। दूसरी बात जो है, यहाँ इस सृष्टि का एक नियम है कि यहाँ आप हो तो किसी को हटा के हो। भगवान कृष्ण का वचन है ना गीता में, आप यहाँ हैं मतलब किसी को हटा करें। आप कोई सांस ले रहे हैं मतलब यदि आप नहीं ले रहे हो तो किसी और को मिलती है सांस, है ना, तो आप किसी दूसरे के हिस्से की सांस ले रहे हो। जो भोजन कर रहे हो आप ना होते तो किसी और को मिलता, तो किसी और के हिस्से का भोजन कर रहे हो। इस दृष्टि से देखें तो आप यहाँ पर हो तो किसी न किसी को हटा कर हो, ये समझाने की कोशिश करी भगवान कृष्ण ने। एक तो तरीका होता है कि हम अपने भाग्य का खा रहे हैं, और एक उनका तरीका ये है कि आप किसी को हटा कर हो, कि मतलब आप ना होते तो ये किसी और को का होता है, तो आप किसी को हटा कर हो। इस जगह पे आप ना रहते तो कोई इस जगह पे कोई और रहता, तो आप जहाँ पर भी हो किसी को हटा कर हो। तो यहाँ पर जो है स्ट्रगल फॉर सर्वाइविंग है, जीवन जीने का संघर्ष है। तो जीवन जीने के संघर्ष में ऐसे छोटी मोटी चीज़ें होती रहती, इसका कोई गिल्ट पालना ही नहीं चाहिए। कृष्ण तो कहते हैं कि बड़ी चीज़ों का क्या गिल्ट पाल रहे हो। अब युद्ध की नौबत आ ही गई है, युद्ध कर। युद्ध तो तूने मांगा नहीं था लेकिन आ गई तो कर ले। और वो तो मरे हुए ने मार डाल, मतलब वो तो एक प्रारब्ध है, प्रारब्ध के हिसाब से जो होना है हो ही रहा है, तो निमित्त हो जा। क्यों अपने सिर पे लेता है कि अरे मैं मारूंगा? अरे मैं नहीं मार रहा हूँ, वो हो रहा है। अब घरों में रहना है तो भाई वहाँ रहने के लिए कोई तो व्यवस्था होगी ना। अब वहाँ पे जो है कोई कीड़े मकोड़े या कोई और चीज़ें आ रही हैं, कुछ चीज़ें आसानी से निकाल के बाहर फेंकी जा सकती तो फेंक दी जाती है, कोई चीज़ें जिसे फेंका नहीं जा सकता, पकड़ा नहीं जा पा रहा है, और वहाँ साथ में रहने में बहुत दिक्कत है। कोई कीड़ा है, कोई चूहा है, कुछ है, उसको आप निकाल भी नहीं पा रहे हो, नहीं निकाल पा रहे हो, और उसके साथ में रहने में भी दिक्कत है। तो क्या होगा यही ना कि कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। पहला प्रयास तो निकालने का ही रहता है। हाँ, पहला प्रयास निकालने का ही होगा। और नहीं, परेशानी बढ़ जाती है तो फिर वो अब वहाँ पर ऐसा हो रहा है कि उसका कोई विकल्प दिख नहीं रहा है, नहीं दिख रहा है, तब उस प्रकार की चीज़ें होती हैं। इतनी इन चीज़ों का इतना महत्व है नहीं। अब हम जो है यही बात जो है कि एक चींटी है, उसको मार लो, कितना गिल्ट होगा? थोड़ा होगा। कितने दिन याद रखोगे? 1 दिन 2 दिन। एक कुत्ता, एक चूहा है, उसको मारोगे तो कितने दिन याद रखोगे? कुछ दिन याद रखोगे। कुत्ता है, उसको मारोगे तो काफ़ी दिन याद रखोगे ना, कुत्ता मार दिया तो। और किसी न किसी इंसान को मार दिया तो भूल पाता है क्या? वो कभी नहीं भूल पाएगा। तो जितना बड़ा जीव होगा उसको मारोगे तो उतना प्रॉब्लम होगा। ऐसे तो लाखों जीव रोज मार रहे हो, भाई सांस ले रहे हो, कीटाणु मर रहे हैं उसमें। सांस लेने में कीटाणु नहीं मरते। पैदल चलते हो ना, तो चलने में कितने जीव मरते हैं। फर्श पे भी चल रहे हो, कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन वहाँ जीव हैं, है ना। और अपना कच्ची सड़कों पे चल रहे हो, घास पात पे चल रहे हो, पहाड़ों पे ट्रैकिंग कर रहे हो, पैरों के नीचे कुछ नहीं आता होगा, कितना कुछ नहीं आता है। तो यहाँ तो हम हैं तो किसी को हटा करें, तो अपराध बोध नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? अपराध बोध नहीं होना चाहिए। वो हमको इंटेंशनली तो कुछ नहीं है ना, कोई इंटेंशन तो जनरली है नहीं। और जहाँ पर इंटेंशन है घर के अंदर में, और वहाँ एक मजबूरी है कि भाई वो उसका कोई और विकल्प दिख नहीं रहा है, तो इन चीज़ों का गिल्ट नहीं बनाना चाहिए। गिल्ट बनाएंगे तो समस्या है, गिल्ट बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। गिल्ट बनाओगे तो हम अपने आप को फंसा रहे हैं, अपने आप को गुथ रहे हैं, और इन चीज़ों में गुथ रहे हैं, अपने किस गिल्ट में फंसे रहेंगे और साधना रह जाएगी, ये साधना में गहराई नहीं आएगी। अरे साधना की गहराई बढ़ाओ, बाकी चीज़ें अपने आप डिजॉल्व हो जाएंगी। आपका क्वेश्चन? गुरुदेव, ये आपने बहुत सारे वीडियो में बताया है कि साधना में मरना पड़ता है, आप दुआ भी बोलते हैं, तो क्या साधना में मरना ज़रूरी होता है क्या? ये वो डर अगर है डर, तो उसको कैसे ख़त्म किया जाए? साधना में मरना जरूरी है क्या? मरे बगैर तो बात होगी नहीं। साधना मरने की साधना है, सारी साधना मरने की साधना है ना। साधक जो है मृत्यु की साधना करता है, क्योंकि सबसे बड़ा भय मृत्यु का ही है ना। और मृत्यु किसकी होगी? मृत्यु उस झूठी बीइंग की होगी, उस फॉल्स जो हमारी बीइंग है ना, उसकी मृत्यु होगी। भ्रांत सत्ता है, वो हमारी वास्तविक सत्ता नहीं है।
जो मरेगा वो नहीं है। उस मरने के बाद में भी शरीर जिंदा रहेगा, बोलोगे चालोगे सब होता रहेगा। वह मृत्यु घट जाएगी। एक मृत्यु तो वह है कि मृत्यु घट गई और जाके शमशान में जला देते हैं। एक मृत्यु यह है जो साधना में भीतर मृत्यु का भय आता है और अंदर एक मृत्यु घट जाती है, अंदर एक मृत्यु घट जाती है। तो वह मृत्यु तो घटना ही चाहिए। भयंकर भय होता है और खतरनाक मृत्यु घटती है भीतर। क्यों? क्योंकि वह यह मृत्यु जो शरीर के साथ वाली है वो तो सिर्फ शरीर की मृत्यु है, फिर से जन्म ले लोगे। यह मृत्यु उसकी है जो आगे फिर से जन्म लेता है, उसकी मृत्यु सेपरेशन की मृत्यु है। और सेपरेशन की मृत्यु में बड़ी पीड़ा होती है, बड़ा दुख होता है, क्योंकि सेपरेशन डिज़ॉल्व हो रहा है, परमानेंटली डिज़ॉल्व हो रहा है। तो वहाँ पर जो है मृत्यु का भय बहुत ज़्यादा होता है और वह मृत्यु घटती है। इस मृत्यु को ही कहा गया है द्विज होना। सुना है ना शब्द द्विज? द्विज का अर्थ है कि एक मृत्यु घट गई और इस मृत्यु के घटने के बाद में फिर से जन्म होता है। उस मृत्यु के साथ में भी जन्म है। एक इस यह मृत्यु शरीर की मृत्यु, तो शरीर की मृत्यु के बाद एक जन्म है। एक जन्म है ना कि फिर सूल का बस्ता उठाओ, ए फॉर विपिल, बी फॉर बॉय वाला जन्म है। और इस मृत्यु के बाद में कौन सा जन्म है? खुद का जन्म है। खुद से अपने एक जन्म किसने दिया? माँ ने दिया अपने गर्भ से। और एक हम जो है अपने खुद के गर्भ से खुद को जन्म दे रहे हैं। इसको हम कहते हैं द्विज, दूसरा जन्म। द्विज का क्या अर्थ होता है? दूसरा जन्म, है ना। हम खुद को दूसरा जन्म देते हैं तब हम द्विज होते हैं। कुछ लोग बोलते हैं जन्मना द्विज। अरे जन्मना द्विज कैसे होगा? कोई बोलते हैं हम ब्राह्मण हैं जी। ब्राह्मण कैसे हो सकते हो? ब्राह्मण तो जब अब अपनी मृत्यु घटेगी और फिर से जन्म लोगी तब ब्राह्मण तो घटेगा ना, तब जो है द्विज होगे ना, दूसरा जन्म होगा। तो दूसरा जन्म हमें खुद अपने गर्भ से खुद को देना पड़ता है। अपने गर्भ से खुद को दूसरा जन्म देना पड़ता है। और ये दूसरा जन्म हमने खुद से खुद को दिया, तब जा करके बात बनती है और उसमें जो है परम मुक्ति होती है। तो वह मृत्यु तो साधक यदि गहरा साधक है, मुमुक्ष है, तो मृत्यु मांगता है वो तो कि वह मृत्यु घट जाए, वह मृत्यु घट जाए। साधक तो उस मृत्यु को मांगता है। झूठ की मृत्यु होनी चाहिए, वो झूठी सत्ता है ना, वास्तविक सत्ता थोड़ी ना है। मैं फलाना हूँ, मैं ठिकाना हूँ, यह हूँ वह हूँ, नाम रूप, है ना। तो झूठी आइडेंटिटीज़ है ना। और फॉल्स आइडेंटिटीज़ जो है इतनी ज़्यादा हमें सम्मोहित करके रखी हुई हैं, ये लगता है कि यह मैं हूँ। उसकी मृत्यु जो ऐसे लगता है जैसे मैं मर रहा हूँ। तो मैं मर रहा हूँ मतलब उसके साथ एसोसिएशन ज़्यादा है, उसे मर ही जाना चाहिए, उसे मर ही जाना चाहिए। जब वो मर जाए तब पता चलेगा कि वह तो मर गया, लेकिन जो जिसे बचना चाहिए तो बचा ही हुआ है ना, वह तो मर ही नहीं सकता ना। मरेगा तो झूठ ही ना, सत्य कैसे मरेगा? वो साहस तो पैदा करना पड़ेगा, और साधना में वह स्थिति आएगी। वह स्थिति आ रही तभी साधना ठीक मार्ग पर है। और मृत्यु बीच में घट नहीं रही, मृत्यु का भय नहीं आ रहा है मतलब गलत बात में हो। साधना में यदि भय नहीं आ रहा है मतलब रास्ता सही नहीं है, गलत रास्ते पे चल रहे हो। साधना में यदि भय आ रहा है मतलब सही दिशा में हो, एकदम परफेक्ट दिशा में हो। जितना भय आएगा साधना में, ये मान के चलना कि बिल्कुल ठीक दिशा में जा रहे हो। गलत, और यदि भय बिल्कुल नहीं आ रहा तो समझना कि कुछ गड़बड़ है, अभी साधना गहरे नहीं जा रही है। हाँ, आपका क्वेश्चन है। आप कहते हैं कि ये कुछ करना नहीं है, छोड़ देना है सब, और मेडिटेशन में भी कुछ करना नहीं है, और वही करना हो जाए तो वो सहजता कैसे आएगी? अब कुछ करना नहीं है का अर्थ क्या है? पहली बात तो जैसे साधनात्मक बात है, ध्यान की विधि है, ध्यान की विधि में तो कुछ करने का सवाल ही नहीं है ना। करने का तो पहले बता दिया गाइडेड मेडिटेशन में, वो निगेटिव पार्ट है। ध्यान का निगेटिव पार्ट है कि भस्त्रिका करो या चैंटिंग करो, फलाना करो, यह करो, यह मंत्रा बोलो, है ना, धुआं निकल रहा है, ये सब क्या है? ये नेगेटिव पार्ट है। ये तो करवा ही जा रहा है ना, कि करने का पागलपन है हर मन में, पूरी दुनिया में, पूरे संसार में करने का पागलपन है। पूरी दुनिया सिखा रही है कुछ करो, अरे ये करो, अरे वो करो, अरे वो करो, करते रहो, ठीक है ना, करना ही सिखाया जा रहा है। अब वहाँ पर जो है साधना में हमें कुछ नहीं करना होता है, अकर्ता। अकर्ता की स्थिति में ही सत्य प्रकट होगा ना। यदि करने से क्या होगा? करने से कर्ता पैदा हो जाएगा।
कर्ता यानी सेपरेशन, सेपरेशन के साथ में सत्य कैसे घटेगा, सत्य कैसे घटेगा, सेपरेशन के विसर्जन की साधना से, है ना। कुछ नहीं करेंगे तो कर्ता गायब हो जाएगा, कर्ता गायब हो जाएगा तो न कर्ता बचेगा न कर्म बचेगा, वहाँ क्या बचेगा, सत्य बचेगा, जो शेष रह गया वो सत्य है। तो इस प्रकार की यह बात है। और दूसरा पार्ट क्या था आपका प्रश्न का? वही कर्ता भाव अकर्ता भाव कैसा है, ऐसे ही करना ही छोड़ देता है तो वही करना हो जाता है, हम लोग वही सोचते हैं। नहीं, करना छोड़ते हैं मतलब समझ के द्वारा करना छूट जाता है, करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। तो करने से जो है समस्या पैदा होती, करने से कर्ता पैदा होगा। जब कुछ नहीं करोगे तो कर्ता पैदा कहाँ से होगा? मुट्ठी बांधोगे तो मुट्ठी बंधेगी, और मुट्ठी बांधना बंद कर दोगे तो मुट्ठी अपने आप खुल जाएगी। पर ऐसा ही भाव आ रहा है कि करना छोड़ रहे हैं, वही कुछ कर रहे हैं, वैसा भाव नहीं। एक्चुअली करना छोड़ रहे हैं का मतलब यही होता है कि वह कृत्य जैसा शुरू में लग रहा है आपको, थिन लाइन है, शुरू में आपको लग रहा है, जब तक वो छूटेगा नहीं ना तब तक लग रहा है। लेकिन जब वो छूट जाएगा, जब वो छूट जाएगा, उस छूटने के साथ में सारी चीज़ें गायब हो जाएंगी। इनिशियली तो लगेगा ना, क्योंकि हमारे पास एक ऑब्सेशन है, एक पागलपन है ना, कि कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ करना है, खाली बैठ ही नहीं सकते। खाली बैठे हैं तो मन कुछ ना कुछ कर रहा है, विचार ही करेगा, कुछ ना कुछ करेगा, और नहीं करने से बेचैनी पैदा होती है, कुछ करते रहो तो राहत लगती है। तो करने का एक पागलपन है, करने का पागलपन है। जब जरूरी नहीं है तब भी हम कुछ करना चाहते हैं, और जब जरूरी है तो करते हुए भी सोचते हैं यार मजबूरी में कर रहे हैं, कुछ अपना जो है ऐसा हो जाए कि न करना पड़े, और न करें तो अरे कुछ ना कुछ तो करें, खाली क्यों बैठे हैं। इस प्रकार का एक विशेष सर्कल, एक पागलपन चलता रहता है। तो साधना के इंटेंस मेडिटेशन के समय में हमें सारा करने का, वहाँ तो कुछ करने का है ही नहीं ना, वहाँ सुखासन में बैठ गए, तब भी अंदर कुछ ना कुछ चलता रहता है करने का, एक बेचैनी चली रहती है। बेचैनी का मतलब कुछ करना है, तो वह जैसे समझ में आ जाता है कि कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और वहाँ पर जो है चुपचाप बने रहना है अकर्ता की स्थिति में। करने से कर्ता पैदा हो जाएगा, कुछ नहीं करेंगे तो अकर्ता घट जाएगा, कुछ नहीं करेंगे तो। और कुछ न करना भी करने जैसा मन बोलेगा, ये भी तो कुछ कर रहे हो ना, कुछ कर रहे हो तो किसी न किसी विधि को अप्लाई कर रहे हो। तो विधि को अप्लाई हम कर रहे हैं, तो विधि जो है पहले नेगेटिव पार्ट है ना, नेगेटिव पार्ट को अप्लाई कर रहे हैं। पॉजिटिव पार्ट तो हैपनिंग है ना, उस समय विधि भी छूट चुकी होती है कायदे से। जब पॉजिटिव पार्ट, जब कुछ नहीं करना है उस समय तो विधि छूट चुकी होती है, हम कुछ नहीं कर रहे होते और विधि खत्म हो चुकी रहती है। लेकिन मन वहाँ बीच में कुछ ना कुछ अड़ंगा फंसाता है, मन का काम है अड़ंगा फंसाना, ताकि जो है हम उसकी गहराई में जा ना सकें। अगला प्रश्न किसका है? किसका प्रश्न है अगला? हाँ, मैंने थोड़ी बहुत जैसे रामायण भी देखते हैं, महाभारत भी देखते हैं थोड़ा, तो उसमें ऋषि मुनियों को ये बोलते हैं कि इसने से श्राप दिया है, फिर चाहे कितना भी, इवन आई थिंक कृष्ण जी को भी श्राप दिया था, और वो मतलब आई थिंक उन्होंने बाद में बोला था कि ये कुछ तो कार्मिक अकाउंट है तो निकलना ज़रूरी था। पर जैसे श्राप क्या होता है और उसके पीछे की साइंस क्या, और क्या अभी भी कलयुग में श्राप दिया जा सकता है? श्राप, या जैसे बद्दुआ भी कहते हैं, है ना। तो श्राप का अर्थ यह होता है कि किसी व्यक्ति ने कुछ किया जो हमारे मनो अनुकूल नहीं है, वो उसमें जो है हमें कुछ हानि पहुंची है, मनो अनुकूल नहीं हुआ है, तो वह व्यक्ति अपनी जो अर्जित क्षमता है, जो अपनी शक्तियां हैं, उन शक्तियों को जो है वह संप्रेषित करता है कि जा तेरा भी काम बिगड़ जाएगा। दूसरे को बिगाड़ने के लिए, हालांकि उसमें ऐसा है कि वह अपने आप को भी बिगाड़ रहा है, ऊर्जा जो भेज रहा है वो अपनी ऊर्जाएं भेज रहा है ना, ऊर्जाएं जो संप्रेषित की जा रही हैं श्राप के माध्यम से वो खुद की ऊर्जाएं, तो अपनी ऊर्जा को संप्रेषित करते हैं कि जा तेरा यह बिगड़ जाए। तो बिगाड़ने के लिए पहले अपने आप को बिगाड़ा जाता है, कि अपनी ऊर्जाओं को, अपने खजाने को खाली किया जाता है, और वह जा कर के ऊर्जाएं फिर उसे
उसके सबकॉन्शियस माइंड में घुसती हैं और उसको ऑपरेट करके उस स्टेज पे ले जा सकती हैं। तो अब यह है कि कितनी ऊर्जा उसमें डाली गई, उतनी ऊर्जा उसको प्रभावित कर सकती है या नहीं कर सकती है। तो पहले के समय में वो जो साधना के माध्यम से खूब ऊर्जाएं बटोरी हुई होती थी और वहाँ पर जो है अपना उन्होंने कह दी। अब किसी को जो है बहुत ज़्यादा दुख हुआ, बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई और तब उसने हृदय से जो है बद्दुआ दी, श्राप दिया, तो वह जो है कई बार कारगर हो जाता है, क्योंकि उसने बड़ी हृदय से दिया और बहुत ज़्यादा उसने अपनी क्षमता का प्रयोग किया, अपनी ऊर्जा को बहुत ज़्यादा इनबिल्ट किया। तो ऊर्जा का संप्रेषण है श्राप। तो संप्रेषण है तो जितना ज़्यादा संप्रेषण होगा उतना ज़्यादा काम करेगा, छोटा होगा तो छोटा काम करेगा, बड़ा होगा तो बड़ा काम करेगा। उस समय वो कहते थे तो हो जाता था। अभी भी कुछ लोग जो कहेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि वो बीइंग भी वो उस प्रकार की है। और उस समय जो करते हैं पूरा करते हैं। तो श्राप देते समय भी पूरी गहराई से श्राप देते हैं, मतलब अपनी ऊर्जा को उसके साथ में बांध कर फेंकते हैं, काम करेगा। तो बच कैसे सकते हैं अगर किसी ने बाय चांस दे दिया? उससे बचने का तरीका ये कि अपनी साधना यदि ठीक ठाक है तो होगा। और दूसरी बात है कि वो ऐसा करते क्यों करना, ऐसा करते क्यों करना कि कोई दूसरा व्यक्ति हमें श्राप दे। ऐसे भी तो दे देता, ऐसे ही चिड़ा हुआ दे दिया तो ऐसे ही दे दिया तो उसका असर कहाँ होता है। ऐसे ही श्राप देता है कोई तो उसका असर होता भी नहीं है। कोई रेयर स्थिति में, किसी खास परिस्थिति में कोई श्राप देता है तब उसका असर होता है। आपका प्रश्न? स्वामी जी, कल आपने ड्रीम्स के बारे में बताया कि हमारे जो पुराने दबे हुए विचार होते हैं वो मेन कारण होता है। पर जिन लोगों को एडवांस में स्वप्न आ जाते हैं, उनको पता लग जाता है कि आने वाले टाइम में ये होगा स्वप्न में ही, तो उनके बारे में थोड़ा सा मैं अतीन्द्रिय क्षमताएं यदि जागी हुई हैं, अतीन्द्रिय क्षमताएं यदि जागी हुई हैं तो जो निकट भविष्य में होने वाला है वह पता चलता है, वो पता चलने लगता है। अब जिस व्यक्ति को ऐसा हो रहा है मतलब उसने साधना उसकी चल रही है, साधना करते करते उसकी अतीन्द्रिय क्षमताएं जाग गई हैं। सबकी तो जागती नहीं। अतीन्द्रिय क्षमता किसकी जागेंगी? जो साधना करता है। साधना में थोड़ी गहराई आ रही है, साधना में यदि गहराई आ रही है तो बहुत सारी क्षमताएं अपने आप जागने लगती हैं। तो इसका अर्थ यह है कि साधना गहरी हो रही है और अतीन्द्रिय क्षमताएं जाग रही हैं। अब इसका बहुत कुछ गुणा भाग नहीं है, सिर्फ बहुत सारे लोगों को होता है, अतीन्द्रिय क्षमताएं जागती रहती हैं और होता है। मतलब साधना यदि गहरी, साधक है और साधना गहरी जा रही है तो उसकी क्षमता तो जागेगी जागेगी ना। जागेगी तो इस प्रकार के बोध होना चालू हो जाएंगे, पता चलना चालू हो जाता है। और जो है उसमें यह है कि जो दूसरे लोग हैं, दूसरी आत्माएं हैं, उनके साथ में अपना संपर्क होना वगैरह, ये सब अतीन्द्रिय क्षमताओं में आता है। भविष्य का पता चल जाना, आने वाली घटनाओं का पता चल जाना, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो अतीन्द्रिय क्षमताओं में आती हैं। और साधना में गहराई में जाएंगे तो क्षमताएं तो जागेंगी जागेंगी। साधना की गहराई में साधना से क्षमताएं तो जागेंगी ना। मान लो वो साधना भी नहीं करता, कोई पूजा पाठ या भक्ति भी नहीं करता, कुछ भी नहीं करता है, फिर भी यदि उसको एडवांस में ऐसा पता लग जाता है तो उसके पूर्व जन्मों की साधना है, वह पूर्व जन्मों की साधना है, वह विकसित है, बीइंग थोड़ी प्योर है। तो प्योर बीइंग के साथ में यह थोड़ा आसानी से हो जाता है। तो पूर्व जन्मों की साधना है उसकी। इस जन्म में उसकी साधना का कब श्री गणेश होता है, कब शुरुआत होता है तो उसका पता नहीं है। यदि हो जाएगा तो फिर वह साधना में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। यदि जो हमारे पुराने पूर्वज हैं जिनकी डेथ हो चुकी है, मान लो 40-40, 50-50 साल पहले, वो बार बार मिलते हैं, उनका क्या? जबकि उनके बारे में विचार भी ना करना, सोचना भी नहीं, फिर भी ऐसे स्वप्न आ जाते हैं। तो अब कोई प्योर बीइंग है, अच्छी बीइंग है, तो अच्छी बीइंग है तो उसके जो पूर्वज हैं और जो भी मुक्त नहीं हुए, उनके पूर्वज हैं और जो मुक्त नहीं हुए, तो वो उनसे अपना संपर्क करते रहते हैं, क्योंकि वह प्योर बीइंग है और उनके साथ उनका जो भी संबंध रहा है, मतलब पॉजिटिव संबंध रहा है। हालांकि ये कि जिनके साथ नेगेटिव संबंध रहा है उसको या तो अवॉइड करेंगे या कई बार उसको पनिश करने की भी कोशिश करते हैं, या अच्छा है तो फिर उसका कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं। कुल देवता और इस प्रकार की चीज़ें और पितर, ये सब जो कॉन्सेप्ट है
ऐसे ही है कि बहुत सारे ऐसे हैं कि अब माँ बाप बड़े अच्छे हैं, अच्छे माँ बाप हैं और उनकी डेथ हो गई। डेथ हो गई तो क्या वो फिर से उनका जन्म 10 दिन में या 13 दिन में या 3 दिन में हो जाएगा? नहीं होगा ना। अच्छी सोल है ना, अच्छी सोल है मतलब हायर बीइंग बन गई। हायर बीइंग बन गई तो उसका जन्म तो आसानी से होगा नहीं। अब जब उसके लायक की एरा आएगी तब वो जन्मेगा। इसमें वहाँ पर तो समय का उतना बोध होता नहीं है। तो यहाँ के हिसाब से हम सोचेंगे तो 100 साल बीत गए, 200 साल बीत गए, 300 साल बीत गए, लेकिन उसका जन्म तो आसानी से होगा नहीं क्योंकि वो हायर बीइंग है। हायर बीइंग का जो समय का बोध है अलग होता है, उनका समय का बोध बड़ा अलग होता है ना। उनका तो अब एक दिन हमारे लिए सालों होता है। तो इस प्रकार की बात है और इसमें संपर्क वो करने की कोशिश करते हैं तो उस समय करना ये चाहिए कि उन्हें उनसे ही निवेदन करो कि भाई बहुत हो गया, आप अपनी साधना करो, जन्म लो, आगे बढ़ो। और हमारा जो है हम भी क्या उनके लिए कुछ कर सकते हैं, जैसे अगर मतलब वो मुक्त नहीं हुए हैं, कोई समझ में आ रहा है। नहीं मुक्त नहीं हुए हैं मतलब, लेकिन वो मुक्त नहीं हुए तो किसी ऐसी छोटी मोटी जगह पे भी नहीं है। जैसे अब इनके जो पूर्वजों की घटना है वो सब हायर बीइंग मतलब उच्च लोक के देवता हैं। वह जो है ऐसी आत्मा भटक रही आत्माएं नहीं है, वो देवता हो गए। अब देवता हैं तो वो तो देवता की तरह से संपर्क करेंगे, देवताओं के पास तो पावर्स भी हैं अपने ना। और वो ये जैसे इनकी सोल है, इनकी सोल और उनके साथ में रेजोनेंस अच्छा बैठ रहा है, रेजोनेंस जो अच्छा बैठ रहा है। क्यों? क्योंकि ये प्योर सोल है, वो भी प्योर सोल है, प्योर सोल है तो वो आपस में कनेक्ट होती रहती हैं। और वो कनेक्ट जो है अभी का नहीं, वो पहले का भी प्रारब्ध है, तो पहले से भी कनेक्टेड रहे हैं, इसलिए वो बार बार संपर्क करते हैं क्योंकि ये पुराने संबंधी हैं। भाई इस बार वो जो पूर्वज बने, अगली पिछले उसमें हो सकता है कि आप उनके पूर्वज रहे होगी, लेकिन वह जो है संबंध तो बनते रहते हैं ना, संबंध चल रहे हैं। स्वामी जी जैसे कुछ है, जैसे मेरी फ्रेंड ने सुसाइड कर लिया था, तो मुझे कभी लगता है कि उसके लिए क्या कर सकती हूँ अगर वो यहाँ पे भटक रही है, तो मतलब मैं भाई अब उसने आपकी फ्रेंड है और उसने सुसाइड किया है तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो? प्रार्थना कर सकते हो, प्रार्थना करो। और ज़्यादा क्या कर सकते हो कि जो है आप साधना करते हो तो साधना के बाद में भाव करो, अपने पुण्य को उसको दे दो, कुछ हिस्सा दे दो। मैंने साधना की जो आधा पुण्य में उसको दे देती हूँ, अपना पुण्य लाभ बांट दो, उसको संप्रेषित कर दो। और क्या कर सकते हो? उससे बड़ी चीज़ तो कुछ दी नहीं जा सकती ना। क्यों नहीं दिया जा सकता? साधना के बाद जो पुण्य अर्जित होता है उस अर्जित को बांट दो, दे दो उसको। अच्छा, तो फिर वो साधु संत जो आशीर्वाद देते हैं, किसी को बच्चा हो जाता है तो वो अपना पुण्य उसको दे देते हैं। हाँ वो उन्हीं क्षमताएँ हैं, दिया है, उनकी पुण्य है और वो उसके माध्यम से वो चीज़ें कई बार कर देते हैं, मैनिफेस्ट कर देते हैं। स्वामी जी एक ये मैं पूछना चाहता था कि जब हम धार्मिक स्थान पर जाते हैं, गुरुद्वारे, मंदिर या मस्जिद में कहीं भी, एक ज़्यादातर लोग या हम लोग क्या करते हैं कि एक बहुत बड़ी लिस्ट एक तरह की माइंड में बना कर जाते हैं कि इच्छा पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। तो क्या इसकी रियलिटी क्या है जी, ये मैं जानना चाहता था। इच्छा पूर्ति के लिए प्रार्थना करना, अब प्रार्थना करना यानी मैनिफेस्ट करने की कोशिश करना है ना। प्रार्थना का क्या अर्थ हुआ? कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उसमें आप जो है उस मैनिफेस्टेशन में सहयोग ले रहे हो। भाई जिससे प्रार्थना कर रहे हो उसका सहयोग ले रहे हो, उच्च लोग के कोई देवता उनका आप सहयोग ले रहे हो और सहयोग लेकर के अब कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो यही तो होता है ना। अब देवताओं के पास में जाके क्या मांगना चाहिए? देवता के पास जाकर के कहना चाहिए कि हमारी साधना प्रगाढ़ हो, बाधाएं दूर हो साधना की और मुक्ति घटित हो। हम उनसे जाके क्या मांगते हैं? तो घर में बड़ी समस्या, हमारा घर दूसरा बनवा दो, नौकरी लगवा दो, ये कर दो, वह कर दो, हम इस प्रकार की चीज़ें मांगते हैं। जबकि उनके साथ हमने मांगना क्या चाहिए देवताओं के साथ में? कि हमारी साधना पुष्ट हो, अच्छी हो, सफल हो, सुफल हो, गलत दिशा में न जाए, ऐसा माहौल दो हमें। जी ये जो इनके साथ भगवान के साथ डील करते हैं, तो मुझे दोगे तो मैं चढ़ावा दूंगी, क्या ये उचित है? हाँ, भगवान के साथ जो डील करते हैं ये डील वाला हिसाब का, ये धंधा जो है ज़्यादा पुराना धंधा नहीं है। नहीं ये हमें लगता है कि 200-300 साल से पुराना धंधा नहीं होगा, ये ज़्यादा पुराना धंधा नहीं होगा। और
कि तुम मुझे मेरा ये काम बना दो, वो तो बड़ा है ना, बड़ा फायदे का धंधा है ना। नौकरी लगवा दो, मैं जो 1.25 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा, 1.25 किलो लड्डू में सवा में नहीं करा दूंगा, हाँ? 1.25 किलो लड्डू 11 रुपये चढ़ाऊंगा, 11 रुपये चढ़ा दूंगा। क्या उसकी ऐसा मतलब गांव में तो देखा जाता है। हाँ मतलब 11 रुपये चढ़ा दूंगा, मेरे बेटे की नौकरी लगा दो। मतलब गजब का काम है नहीं, कि 1.25 किलो लड्डू चढ़ा दूंगा। तो दूसरा जो हम चढ़ावा भी चढ़ाते, क्या हम उसके लायक हैं कि हम भगवान को चढ़ावा? एक्चुअली तो देखो ये सब सारी चीज़ें बाद में पैदा होती हैं। अब हम यहाँ ये समझे कि जो मंदिरों में जाके आप ये करते हैं ना, मंदिर कितनी पुरानी घटना है। जो मंदिरों के अवशेष मिले हैं कितने साल पुराने अवशेष हैं? हाँ बस अपना 14-15 मतलब हाँ 2000 साल या 2500 साल या चलो 3000 या 4000 साल मान लो। तो पुराने मंदिरों में आप जाके देखेंगे तो पुराने ऐसे मंदिर होते थे कि उसमें गर्भगृह होता था, उसमें होता कुछ नहीं था। और उसके बाद में क्या हुआ, उसमें शिवलिंग आ गया कि भाई ऊर्जा की पूजा करेंगे, तो ऊर्जा के लिए शिवलिंग आ गया। शिवलिंग के बाद में फिर अपना किसी ने कुछ अच्छा समझा दिया, कुछ कर दिया, बोले इनका मंदिर बना दो। कृष्ण ने बहुत अच्छा समझा, बोले कृष्ण का मंदिर बना दो, है ना। बुद्ध ने अच्छा समझा, बुद्ध का मंदिर बना दो। महावीर का मंदिर बना दो। कबीर के मंदिर, कबीर ने कितना कुछ कहा, ये सब फालतू चीज़ों के लिए कबीर का भी मंदिर बना दिया। साहिब बंदगी, हाँ उसका नाम है साहिब बंदगी। नहीं, वो तो अब ऐसा है कि कोई भी सद्गुरु होगा ऐसा, तो उसके चाहने वाले उनका मंदिर बना देते हैं। तो ये घटना एक्चुअली बहुत पुरानी है नहीं, घटना बहुत पुरानी है नहीं। उसके पहले और जाएंगे तो प्रकृति पूजक धर्म रहा है कि कहा गया कि परमात्मा से जुड़ना है। परमात्मा नहीं समझ में आ रहा है ना, नदी समझ में आ रही है कि नहीं? नदी कुछ देती है ना, क्या देती है? सब कुछ दे रही है ना, पानी दे रही, जीवन दे रही, सभ्यता दे रही। नदी के किनारे सभ्यता पनपती रही ना, सभ्यता दे रही है, उससे फसलें हो रही, ये हो रहा। नदी की पूजा करो, सूरज की पूजा करो, ताप दे रहा है ना, उससे जीवन चल रहा है ना। धरती की पूजा करो, धरती माता है ना। अपना जो है इस प्रकार से प्रकृति से, और पूजा पहाड़ की पूजा करो, और उसमें फिर बाद में धीरे से हुआ कि कुछ चढ़ाना चाहिए तो चढ़ाना चाहिए, ठीक है, फूल चढ़ा दो, फूल अच्छी चीज़ होती है, फूल तोड़ो और चढ़ा दो। पर बहुत गहराई से देखो तो फूल भी चढ़ाने की क्या जरूरत है? फूल जो है, फूल तो जो उस अस्तित्वगत रूप से खिला है ना, उस अस्तित्वगत रूप से खिले फूल को निकाल करके फिर हम अपने किसी सिंबल को चढ़ा रहे हैं, तो ये क्या समझदारी की बात है? फूल तो अपने आप में ही परमात्मा की खिलावट ही है ना, परमात्मा ही तो खिला हुआ है ना, उसको तोड़ करके हम उसको सिंबल में चढ़ा रहे हैं, असली को एक सिंबल में चढ़ा रहे हैं। तो ये समझदारी वाली बात तो है ही नहीं। तो एक्चुअली जो है मंदिर जो है वो साधना के लिए बनाए गए थे। कि उसके शेप देखते हैं आप, पुरातन कलाओं के शेप, क्या क्वालिटी शेप्स हैं। और वहाँ जा कर के आँख बंद करके बैठ जाओ, जो भी अच्छे मंदिर हैं अभी भी जाओ और आँख बंद करके बैठ जाओ, बड़ी आसानी से ध्यान घटता है। क्यों घटता है? क्योंकि वहाँ पर जो है वह उसके जो स्ट्रक्चर है वह सपोर्टिंग है। हालांकि अब उसमें बाद में भी जो हुआ है वो पूरा झूठ नहीं है कि मूर्ति बिठा ली और वो किया, वो पूरा झूठ नहीं है। उसको भी शक्ति केंद्र के रूप में विकसित किया गया मूर्ति के साथ में। वह एनर्जी का एक सेंटर जो है वैसा ही डेवलप किया गया है मंदिरों को। तो ऐसे मंदिर हैं दूसरे भी हैं जहाँ मूर्तियाँ आ गई, सब आ गई, वहाँ जाकर भी साधना में बैठोगे तो साधना में कुछ ना कुछ अच्छा अनुभव होता है। सभी जगह ना होता हो, लेकिन ज़्यादातर जगह हो जाता है। सभी जगह तो खैर नहीं हो सकता है, काफ़ी जगहों में ऐसा होता है कि वहाँ साधना करना थोड़ा अच्छा लगता है। और साधना करने के लिए अब जैसे घर है वहाँ माहौल नहीं है, तो वैसे मंदिर बना दिए जाते थे गाँव के बाहर कि वहाँ जाएगा व्यक्ति साधना करेगा, कोई इसको छेड़छाड़ नहीं करेगा। मंदिर में बैठा कुछ कर रहा है मतलब किसी चीज़ में वहाँ उसको छेड़छाड़ नहीं करना। और ये महापाप शुरू से ही कहा जाता है कि दूसरे की साधना में डिस्टर्ब करना, किसी साधक को गार्बेज देना और उसको डिस्टर्ब करना, मना करना, कुछ करना, ये करना, वह सब जो है अपराध की श्रेणी में आता है, महापाप की श्रेणी में आता है। वह जो है महापाप की श्रेणी में आता है। तो फिर जो है कोई भी साधक जो है वो मंदिरों का प्रयोग करता रहा। क्यों करता रहा? साधना के लिए।
और साधना के लिए गांव के बाहर अच्छी जगह पर मंदिर बनाए जाते रहे। शायद घर में जगह नहीं होती थी ज़्यादा, तो इसलिए कहीं हाँ, छोटे छोटे घर हुआ करते थे, मंदिर बड़े बनाए जाते थे। मंदिर हमेशा आप देखोगे घर छोटे और मंदिर बड़े। और कलेक्टिव साधना होती थी, उसका भी कुछ हाँ, कलेक्टिव साधना भी, महत्व हाँ, कलेक्टिव साधना का तो महत्व है ही। अब रिचुअल्स भी होते हैं, कहीं यज्ञ हवन हो रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, पूरे रिचुअल की तरह हो रहा है, लेकिन वहाँ भी आप जाके देखोगे तो एनर्जीज तो बदलती हैं, कुछ तो वहाँ पर पॉजिटिविटी दिखती है। भले वहाँ सब कुछ चल रहा है, चढ़ावे चढ़ रहे, धन चढ़ रहे, ये हो रहा है, ये हो रहा है, रिचुअल्स हो रहे हैं, चीज़ें दोहराई जा रही हैं, लेकिन तब भी वो माहौल तो बनता है, एनर्जी तो बनती है। तो कुछ ना, विज्ञान तो है ना, विज्ञान है, लेकिन सहज विज्ञान क्या है? सहज विज्ञान तो यही है कि प्रकृति से डायरेक्ट जुड़ो। वही हम आप लोगों को ट्रैक पे ले जा रहे हैं, ये ले जा रहे हैं, प्रकृति से सीधे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रकृति से सीधे जुड़ो, प्रकृति से सीधे जुड़ो। सीधे जुड़ोगे तो प्रकृति जो है परमात्मा का सबसे सौम्य द्वार है। होशपूर्ण तरीके से जुड़ो। स्वामी जी, शिवलिंग के सानिध्य में मेडिटेशन करने से शिवलिंग की खुद की ऊर्जा का भी कुछ सहाय मिलता है, ऐसा कुछ? अब वो जो आकार दिए गए ना शिवलिंग के, और उसमें जो है इस तरीके से दिए गए कि वो कॉस्मोस से कुछ एनर्जी को आकर्षित करता है। प्राण प्रतिष्ठा की जाती है तो उसमें भी वो इस प्रकार से की जाती है कि वह एनर्जीज वगैरह अपने आसपास बनाए रखे। और वहाँ पर कभी कोई बुद्ध पुरुष और ज्ञानी पुरुष जाते हैं तो वो भी क्या करते हैं कि वहाँ उसको एनर्जाइज कर देते हैं और एनर्जी बढ़ा देते हैं। तो विज्ञान तो सारा एनर्जी का ही है ना। तो फिर वहाँ जा कर के कोई कॉमन मैन जाएगा और वह साधना में बैठेगा तो उसको फायदा होगा, उसकी साधना थोड़ी गहरी जाएगी। कॉमन मैन जाएगा तो उसकी साधना गहरी होगी, इसलिए तो ये चीज़ें डेवलप की गई ना। आपका प्रश्न है? हाँ जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ गुरु जी कि जैसे एनिमल सेक्रीफाइस होता है, एनिमल सेक्रीफाइस होता है, जैसे हमारे देवी देवताओं के उसमें जैसे एक टेम्पल है, हाँ, मऊनाग बलि देते हैं। हाँ जी, तो मऊनाग जी का टेम्पल है, तो उसके जब फाटक खुलते हैं 6 महीने बाद उसके फाटक खुलते हैं, ऐसे वो नॉर्मली खुलता नहीं। जब वो मेन दरवाज़ा है ना, उस नाग रूप में करण जी की मूर्ति मिली थी बहुत पुरातन टाइम में, तो उसको एज मतलब वहाँ पे नाग स्थापित किए थे। तो अभी तक जो वहाँ का कुंड है वो अभी तक भरता नहीं है वो राख से, अपने आप ही राख वहाँ से गायब हो जाती है, जब पता पुरातन टाइम से वो चला हुआ है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वो जो वहाँ पे जब फाटक खुलते हैं तो एक बकरा काटा जाता है वहाँ पे, और वो डीसी भी उनको सपोर्ट करते हैं कि भाई उसके बिना ये खुलेगा नहीं है, नेगेटिव में वो एनर्जी। तो गुरुजी मैंने ये पूछना है कि वो जो बलि चढ़ती है वो क्यों, कौन सी एनर्जी? देखो एक इतना डिवाइन सोल या फिर डिवाइन जो एनर्जी है वो तो एक मतलब वो एक जीव हत्या में विश्वास नहीं रहेगा, तो वो किसको जाती है? मतलब वो और एक रिचुअल ये भी है कि जब तक वो ऐसे नहीं करता ना बकरा, तब तक उसको काटते नहीं। एक मतलब हाँ। एक वेट करते हैं उसकी भी कि वो उन्होंने हाँ देगा, वह संकेत देगा होता है कि बकरा जब तक ऐसे करता तो माना जाता है कि बकरा बलि पे मतलब हाँ। ऐसे। हाँ, वो मैंने पूछना था, मेरे मन में सवाल था। और जी हाँ, यह प्रश्न जो है बार बार पूछा जाता है एक्चुअली, और वो पूछना भी चाहिए क्योंकि मन में तो रहता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो बकरा जब कांपेगा फिर उसके बाद में उसको काटेंगे, है ना? हाँ जी। अभी बलि की बात हम कहें, एक घटना है, रामकृष्ण परमहंस का नाम सुना होगा ना आपको? जी जी जी। तो काली मंदिर के उपासक थे, और सबसे ज़्यादा बलि कहाँ दी जाती है? बंगाल में, है ना? काली मंदिर बंगाल में, बंगाली सबसे ज़्यादा देते हैं। तो एक सेठ जो है वो बार बार आके बढ़िया एक बकरा लेके आता था और बलि चढ़ाता था, बार बार, महीने में 2 बार 3 बार 4 बार, बार बार आता था। वो सेठ था। अब वो जो चलता था, रामकृष्ण जो है वहाँ पुजारी थे, देखते रहते थे भाई ऐसा है, ऐसा चलता है, उनको तो पता ही था यहाँ सब ऐसा चलता ही है। कुछ समय के बाद में वह जो है वो सेठ जो है वो श्रेष्ठी जो है आना बंद हो गया। काफ़ी समय के बाद आया भी तो बगैर बकरी के आया। तब जो है रामकृष्ण परमहंस को मौका मिला, उन्होंने चूहल करी, क्यों रे सेठ, तेरी आस्था खत्म हो गई क्या काली में? पहले तो खूब बकरी ले आके बलि चढ़ाता था, है ना? खूब आता था और बकरों की बलि चढ़ाता था।
तो सेठ हंसते हुए क्या बोलता है, क्या करूं महाराज, सारे दांत गिर गए, अब बलि क्या चढ़ानी है। सारे दांत गिर गए, अब बलि क्या चढ़ानी है, अब दांत है ही नहीं। अब वो जो बलि चढ़ेगी उसको पकाएंगे और खाएंगे, तो वो खींचने के लिए तो दांत लगते हैं ना, मांसाहार के लिए तो बड़े तगड़े दांत चाहिए, दांत तो बचे ही नहीं, खींचे कहाँ से। अब वो जमाना था, अभी तक ऐसे डेंटिस्ट नहीं पैदा हुए थे, ऐसा कुछ नहीं पैदा हुआ, तो नकली दांत भी बड़ी मजबूती से लगाए जाते हैं। अब तो वो वाला सिस्टम था नहीं, था तो वो सेठ, यदि उस समय होता तो बराबर पैसा खर्च करके जो है लगवा लेता, ताकि जो है फिर बलि चढ़ा सके। बलि किसके लिए चढ़ा रहा है, काली के लिए चढ़ा रहा है, किसके लिए चढ़ाई उसने बलि, अपने लिए चढ़ाई ना। लेकिन वो क्या कहता है कि फायदा डबल कर लो, फायदा डबल कर लो, कि बलि चढ़ाने का फायदा अलग है ना, और खाने का फायदा तो है ही है। खाना तो वैसे भी था ही, खाने का शौकीन तो था ही वह नॉनवेज, लेकिन जो है उसका डबल फायदा कर लो कि उधर जाके चढ़ा दो, इधर जाके चढ़ाने में पुण्य लाभ भी हो जाएगा, कोई पाप भी नहीं लगेगा, उल्टा पुण्य लाभ होगा, और खाने को भी मिल जाएगा। तो ये जो है इस अपराध बोध से बचने के लिए बलियां ज़्यादा की गई हैं जी अब पहाड़ी देवता हैं, उनके अपने अपने रिचुअल्स हैं, अपने सब कुछ हैं, जी जी ठीक है, उसके बारे में ज़्यादा टिप्पणी करना भी नहीं चाहिए। जी 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 बिल्कुल। पहाड़ी देवता अपने हिसाब से चलते हैं, उनका अपने नियम कायदे होते और हैं। मुझे ये भी पूछना है कि एक पर्टिकुलर देवता का एक पर्टिकुलर डीएनए पे ही क्यों, मतलब एक पर्टिकुलर जैसे हमारे कुल देवता डूम जी है, तो पर्टिकुलर एरिया पे ही वो मतलब उनका वो रहता है, वर्चस्व हाँ रहता जो है। वर्चस्व रहता है। और एक पर्टिकुलर एरिया पे जैसे कमरू नाग है, माऊ नाग है, काफ़ी देवता है, और एक पर्टिकुलर एरिया और पर्टिकुलर मतलब एक डीएनए पे ही वो वर्चस्व रहता है उनका। तो इसमें क्या साइंस है इसमें बीच, मतलब क्या ऐसा क्यों है? और इस समय बहुत गौर से देखो कि मामला क्या है। इन्हें क्या कहा जाता है, क्षेत्रपाल। क्या कहा जाता है, क्षेत्रपाल। इनके अपने क्षेत्र बटे होते हैं ना, जी तो उस क्षेत्र के वो क्या होते हैं, क्षेत्रपाल, यानी एक्चुअली तो वहाँ के राजा होते हैं एक किस्म के, जी 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 ठीक है ना, वहाँ के वो स्पिरिचुअल राजा होते हैं, और उनके हिसाब से चीज़ें वहाँ पे चलती हैं। और पहाड़ों में जो है ये क्षेत्रपाल आज भी प्रभावी हैं, जी जी आज भी ताकतवर हैं, बिल्कुल बिल्कुल जी है ना, इनकी एनर्जीज बराबर काम करती हैं, बिल्कुल बिल्कुल जी और उसी तरीके से स्ट्रॉन्ग तरीके से ही काम करती हैं। तो ये क्षेत्रपाल वाला कॉन्सेप्ट है, और क्षेत्रपाल वाला कॉन्सेप्ट ना होता है तो फिर अपना उन्होंने क्षेत्र बांटे हुए हैं, क्षेत्र बांटे हुए तो उन्होंने क्षेत्र तो उनका राज है, और वहाँ पर जो है उनका काम चलता है, ऊर्जाएँ चलती हैं। तो वहाँ के लोग जो हैं वहीं जाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, और वो मैनिफेस्ट बहुत जल्दी होती है। क्यों जल्दी मैनिफेस्ट होती है, क्योंकि वो जो जीवंत देवता है, छोटा क्षेत्र रखा है, और उतने लोगों के साथ उनका रेजोनेंस रहता है, तो वहाँ पर जो है वो मैनिफेस्ट उनके मार्फत से किया जा सकता है। और उनका काम ही, देवता का काम है देना, वहाँ जाके कुछ प्रार्थना करेगा तो देने के लिए तो बैठे ही, देवता का काम है देना। देवता जी मतलब देवता का मतलब ही होता है जो देता रहता है। as in he is a mediator between God and us। हाँ, वो हायर बीइंग्स है ना, जी हायर बीइंग्स है, जी 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 वो मीडिएटर क्या कहें, मतलब हायर बीइंग्स हैं। उसका मीडिएटर तो कोई हो नहीं सकता, परमात्मा का, जी 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 परमात्मा का मीडिएटर कोई नहीं हो सकता, लेकिन वो उच्च लोक की जो बीइंग्स हैं वो सहयोग जरूर करती हैं। उनके सहयोग जो है धन्यवाद देने योग्य होते हैं, जी है ना, बहुत गहरे से धन्यवाद देने योग्य होते हैं कि वह जो है अपना कुछ ऐसे संकेत दिए जाते हैं। अब देवता जो हैं, देवताओं का जो है होना चाहिए सदुपयोग। घूम फिर के बाद वहीं आती है कि देवताओं का क्या होना चाहिए, सदुपयोग होना चाहिए। देवताओं से प्रार्थना करो कि साधना में सहयोग करें, साधना में वो सहयोग करें, और साधना को सफल बनाएं परम मुक्ति की तरफ। जी अब वह जो है देवता का अर्थ यह है कि वह कल्याण करना चाहता है, दूसरों का भला करना चाहता है, इसलिए वह हायर बीइंग हो गया। हायर बीइंग क्यों हुआ, कि दूसरों का कल्याण करना चाहते हैं, भला करना चाहते हैं। अब इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम में, है ना, इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम में जो खुद भी साधक रहे हैं और वो हायर बीइंग हो गए उच्च लोक की, जी
तो ऐसे ऐसे इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम भी है। जी जी परम मुक्ति को उपलब्ध नहीं हुए, वो परम मुक्ति को उपलब्ध नहीं हुए, लेकिन उच्च लोक के देवता हो गए और साधक हैं। तो वो क्या बोलेंगे, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, है ना। और साधक का खास तौर पे हो, बायस्ड होते हैं ना कुछ, कोई अपनी जाति के लिए सहयोग करता है, कोई किसी के लिए करता है, कोई किसी लिए करता है, तो अपने वो साधक रहे हैं, उच्च कोटि के साधक रहे हैं, तो साधकों के प्रति वो बायस्ड रहते हैं, उनका सहयोग वो ज़्यादा करते हैं। ये अपना खानदान, अपना कुनबा में हम भी साधक रहे उच्च, ये भी साधक है, तो अपना खानदान जैसा हो गया ना। जी 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 ये भी साधक में, हम भी साधक, इनकी साधना आगे बढ़े, सपोर्ट करो। तो इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम जो है काफ़ी सहयोग करते हैं। बहुत सारे ऐसे गुरु होते हैं ना जो कि मुक्त नहीं हुए, लेकिन वो गुरु रहे हैं, जी तो अपना जो है उनका सहयोग मिलता है, उच्च लोक के देवता हो जाते हैं, वह वो सहयोग करते ही करते हैं। उनकी साधना वहाँ तक पहुँची नहीं। नहीं, गुरु एक्चुअली गुरु और सदगुरु दो अलग होता है ना। सदगुरु वह होता है जो मुक्त हो, जिसकी मुक्ति श्योर है, और गुरु वह होता है कि जिसकी अभी उसकी खुद की मुक्ति श्योर नहीं है। हो सकता है कि वो उच्च लोक में जाकर के फंसेगा, और वह हो सकता है कि अभी वो खुद की मुक्ति न भी चाहे, वो कहेगा कि मुझे उच्च लोक में रहना है देवता बन के, और कल्याण करना है लोगों का कल्याण करना है। और कल्याण करते करते वो जो फिर कई बार अपना जो है उनका मूड होता है कि चलो एक जन्म और ले लेते हैं, तो फिर उनका जन्म होता है, फिर उनका जन्म और अच्छा जन्म होता है, उसमें ज़बरदस्त ग्रोथ आती है। तो इसमें क्या होता है कि जो अगला जन्म होगा तो ऐसा करते करते हो सकता है कि अगले जन्म में सदगुरु हो जाएं गुरु से। गुरुदेव, ये सामूहिक ध्यान करने से मतलब ज़्यादा एनर्जी प्राप्त होती है, ज़्यादा सफल होती है साधना? हाँ, या इंडिविजुअल कर इससे ज़्यादा सफल होगी कि सामूहिक से ज़्यादा होगी? हाँ। तो सामूहिक साधना का अपना एक महत्व है। सामूहिक साधना तो बीच बीच में होते रहनी चाहिए, क्योंकि संघ की एनर्जी जो है बहुत अच्छी एनर्जी होती है। साधना संघ में यदि एक ही श्रेणी के साधक हैं और वो संघ बनाकर साधना कर रहे हैं, तो वहाँ पर एनर्जी बिल्ट होने लगती है, और वह एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग होती है, बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग होती है। तो सामूहिक साधना यदि राइट रेजोनेंस में लोग हैं और वहाँ पर यदि साधना सामूहिक साधना हो रही, तो वो साधना में शामिल होना चाहिए। वो साधना जो है बहुत ज़्यादा सहयोगी है। संघ का अपना महत्व है, और जहाँ पर संघ नहीं उपलब्ध नहीं, वहाँ अकेले में साधना करो। कल मैंने पहली बार सामूहिक साधना मैंने देखा गुरु जी, ये इतना पूरा था मेरा, एकदम पैरालाइज जैसा हो गया था। बहुत तीव्र एकदम वेदना हो रही थी, बहुत तकलीफ हो रही थी, लास्ट में एकदम बैठे नहीं जा रहा था। कि मैंने पहली बार, कभी नहीं हुआ समझिए ऐसा, जैसे तक पहली बार हुआ। सामूहिक साधना में एनर्जी बहुत ज़्यादा बनती है, और सामूहिक साधना में यदि किसी सदगुरु की प्रेजेंस हो तो फिर तो वह साधना बहुत और गहरे जाती है। इसलिए ये चीज़ें आयोजित की जाती रही हैं ना। इनके आयोजन का कारण क्या है कि साधना थोड़ी गहरी जाएगी, साधना गहरी जाएगी। सहजता से साधक जो है वहाँ पहुँच जाएगा जहाँ 1 जन्म 2 जन्म 10 जन्म में पहुँचना था, वह जो है कुछ दिनों में ही वहाँ तक पहुँच जाता है, कुछ दिनों में ही वहाँ तक पहुँच जाता है। स्वामी जी, अब ऐसा तो हमेशा उपलब्ध नहीं हो पाता है, फिर भी हम और कहाँ साधना कर सकते हैं जिससे हम एनर्जी को ज़्यादा दें कर सकें? बस एकांत में अपनी साधना करते रहो, एकांत में अपनी साधना करते रहो जहाँ जैसी उपलब्धता है, और वो तो साधक को अपने आप पता चलता है कि कहाँ साधना ज़्यादा अच्छी हो रही है। जहाँ अच्छी हो रही है वहाँ करते चलें। अब विराम दें आज के सेशन को, है ना।